इन्हीं क्षणों में मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय सत्यनारायण जटिया साहब को, मध्य प्रदेश के पूर्व लोकप्रिय राज्यसभा सांसद, लोकप्रिय लोकसभा सांसद, भाजपा संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य रहे, जो बहुत ही विद्वान हैं। MA LLB किया आपने, PhD किया, और साथ ही भारतीय राजनीति के नक्षत्र बन करके हमारे भारतीय राजनीति के गगन पर सूर्य की तरह दीपित रहे हैं। बहुत ही विनम्र और बहुत ही समर्पित राजनीतिक व्यक्तित्व माननीय जटिया साहब। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन अभी जिनका वक्तव्य हो चुका है, माननीय बघेल साहब, उससे पहले RK सिन्हा साहब जी और बाकी के महानुभावों का वक्तव्य हो गया है। श्रीमान रामचंद्र जांगड़ा जी यहाँ पर उपस्थित है। KC त्यागी जी ने भी अच्छी बात करके यहाँ से चले गए हैं। आचार्य यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं। प्रोफेसर संध्या वात्स्यायन जी भी यहाँ पर हैं। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जी हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, देवी प्रसाद मिश्र जी, प्रदीप कुमार जी और शकुंतला जी संचालन कर रही हैं। डॉक्टर विपिन जी हमारे महासचिव हैं और आप सब यहाँ पर हैं और हम भी यहाँ पर हैं। मैं प्रारंभ करता हूँ वेद वाक्य से, वेद की ऋचा से। ओम भद्रम इच्छन्तु ऋषयः सवित्तपो उपनिषेदु उग्रे ततो राष्ट्रं बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। विचार विमर्श के माध्यम से जो निष्कर्ष आते हैं वो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे विचार विमर्श। अग्नि नय सुपथा राये यस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योद्ध अस्मज्जुहराणमेनो भूष्ठामदे नवोक्तिम विधेम। सृष्टि का ताना बाना, संसार कैसे चलता है, रचना क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है, ये सारी बातों को जानने वाले, और वो हमारा इस प्रकार से आज जो हम आयोजन कर रहे हैं उसमें हमको मार्गदर्शन करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन महर्षि अरविंद जी को समर्पित, और महर्षि अरविंद महान योगी भी रहे, राष्ट्रभक्त भी रहे, और उनकी साधनाओं के बारे में हम सब सुपरिचित हैं। माँ की वंदना करते हुए, भारत माता की वंदना करते हुए उनने शक्ति का आह्वान करते हुए कहा था, मातः भवानी सिंहवाहिनी मातः शिवप्रिये तव शक्तं सजा वयं भारतवर्षस्य युवान् तव मंदिरे समासिना वयं प्रार्थयामहे शृणुमातः आविर्भव भारतवर्षे प्रकाशमान भव। माँ भवानी कल्याणी, तेरी शक्ति के अंशज हम भारत के जन, करते तेरा वंदन, माँ दे शुभ आशीष हो यह भारत आलोकित। ऐसी माँ भारती की साधना करते हुए हम सब आज वास्तव में भारतीय हिंदी और इसकी आराधना के निमित्त से ही यहाँ पर आ गए हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादृश्येव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती अत्र संस्कृति। भारतीय ये हमारी संस्कृति है, और इसलिए स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय के बारे में विचार करना, उसके प्रचार प्रसार की बात करना, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्र की परिस्थितियाँ, ये सब रही होंगी और वो आज भी हैं। परंतु जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अपनी आहुतियाँ देने का काम किया, बलिदान करने का काम किया, शहीद होने का काम किया, वो भारत तो वही है ना। हिमाद्रि तुंग शुंग से विशुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। कलिशयन भवति संजनास्द्वापर, उत्तिष्ठत तेता भवति कृतं संपद्यते चरण, चरे वैति चरे वैति चरे वैति। यह हमारा अभियान है, चल रहा है। और ये देश तो विविधताओं का देश है, अलग अलग भाषा, अलग अलग वेश, फिर भी हमारा एक ही देश। तो निश्चित रूप से हिंदी के बारे में विचार विमर्श करना, हिंदी को राष्ट्र के भाषा के रूप में विकसित करना, स्वीकार योग्य बनाना, उस समय बहुत आसान था। भारत का संविधान जब बन रहा था, परंतु कुल मिलाकर के वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का राजनीतिक परिदृश्य, समकालीन नेतृत्व, ये सारी बातों को देख करके आज भी हम इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं। मैं पिछले 25 साल से और उससे अधिक समय से 30 वर्ष से संसदीय राजभाषा के कार्य को देखते रहा हूँ। 5 वर्ष तो उपाध्यक्ष करके ही मैंने संसदीय राजभाषा का काम किया, और उस कार्यकाल में 5 वर्ष के मैंने स्वयं जितने ही ऑर्गेनाइजेशन, जितने संगठन संस्थागत लिखे हुए हैं, उनसे 1350 संगठनों का, संस्थानों का मैंने स्वयं निरीक्षण किया है और उनको प्रेरित किया है कि आप हिंदी में, राजभाषा में काम करें। और निश्चित रूप से दिन रात हम उस प्रकार के काम में लगे रहते थे। एक एक दिन में 8-8 बैठक करने का काम नहीं किया, एक एक दिन में 8-8 बैठक का काम किया, जिससे कि अधिक से अधिक हम लोगों को प्रेरित कर सकें। अब सरकारी और राजभाषा, अब राजभाषा को राष्ट्रभाषा ये बनाना बड़ा आसान काम नहीं है, क्योंकि राष्ट्र की स्वीकार्यता चाहिए, जन की स्वीकार्यता चाहिए। भारत का संविधान तो बहुत कहता है कि उद्देशिका में बहुत स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये बैठे सब हम हैं, इधर भी बैठे भी हम हैं, हम में कितना दम है ये देखने वाली बात है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बाद में जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सबको समानता का अधिकार, ये प्राप्त कराने के लिए भारत का संविधान बना है। और यदि हम एक दूसरे के संपर्क में आकर के और उस प्रकार का संवेदना, सद्भावना यदि जागृत नहीं कर पाए तो कहीं कहीं हमारी असफलता ही है। क्यों ना हमें एक भाषा, एक देश, परंतु भाषा यानी भाषा तो हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का और माध्यम बनाते हैं। और इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि इन सारी बातों को करना कोई आसान नहीं है, परंतु कोई कठिन भी तो नहीं है। हृदय में जो बात आए ओठों पर थिरक जाए, हृदय में जो बात आए ओठों पर थिरक जाए, वाणी जो शब्द गढ़े, शब्दों के अर्थ बने, वो हिंदी है। कोई कठिन बात तो है नहीं। हृदय में जो बात आए ओठों पर थिरक जाए, वाणी जो शब्द गढ़े, शब्दों के अर्थ बने, वह हिंदी है। सूरज की किरणों से पानी के झरनों से निर्झर झरझर बहती जाए, वह हिंदी है। कबीर की साखी से, तुलसी के वंदन में, रविदास के चंदन में, मीरा की वीणा से जनकृत हो जाए, वह हिंदी है। अब इतना सहज स्वाभाविक हम यदि इसको लेकर के चलें तो क्या असंभव है क्या? और इसलिए मुझे पता है कि सत्यनारायण की कथा है, और सत्यनारायण की कथा को संक्षिप्त करने का भी अभ्यास मुझे है, क्योंकि 5 अध्याय होते हैं और मुझे पता है कि प्रसाद की व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो इसलिए प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो फिर कथा थोड़ी सी लंबित की जा सकती, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम संवेदना जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं और संवेदना जगाना बहुत कुछ आसान काम नहीं है।
हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, औपचारिक सारे काम करते हैं, किंतु आत्मा से जो काम हो जाए वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारा नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है ही, परंतु उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पर ज़्यादा मैं समय नहीं लेने वाला हूँ। मनुष्य तो वही जो निजन में सृजन कर दे, हे वही मनुष्य जो निराशा में आशा भर दे। निजन के सृजन में निराश की आशा है। समीकरण हमारे बेटे वरिष्ठ मार्गदर्शक भी ओम जी, ओम प्रकाश, निजन के सृजन में समीकरण, रासायनिक समीकरण देखिए। निजन के सृजन में निराश की आशा है, विवश के सामर्थ्य में मरण मृत्यु का है। मृत्यु के द्वार पर पहुँचे हम जब कभी, या मृत्यु ही चल करके आ जाए द्वार, अभी भय न मन में हो तनिक मर जाएंगे। मृत्यु आत्ममुक्ति का पर्व, अमृत्यु हैं हम सभी। तो विवश के सामर्थ्य में मरण मृत्यु का है, इसलिए मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है। इसीलिए मनुष्य और मनुष्यता में अंतर है। यदि मनुष्य जड़ है, चेतना संवेदना मनुष्यता है। और इसलिए पत्थर में संवेदना ढूंढने जाएंगे तो मिलेगी नहीं, परंतु यदि हम में कुछ गुण है तो उसको भी जोड़ करके कुछ किया जा सकता है। और इसलिए मैं एक प्रयोग करके पत्थर का अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं सत्यनारायण हूँ, तो इतना भी पत्थर नहीं हूँ। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर से पत्थरों का रिश्ता कोई होता नहीं है। पत्थर के दर्द पर पत्थर कोई रोता नहीं है। पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता? पत्थर ने कब दिखाया पत्थरों को रास्ता? और पत्थर ने कब रखा है पत्थरों से वास्ता? कब रखा है पत्थरों से वास्ता? तब भी पत्थर के दर्द को जानता है पत्थर। यदि प्यार का, स्नेह का, सद्भाव का सीमेंट हो तो क्यों नहीं जुड़ सकता है? हम हिंदी को उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। पत्थर से पत्थर जुड़ करके तो पत्थर हो जाता है पत्थर। ये आदमी ही है, ये आदमी ही है कि आदमियत से जुड़ता नहीं है। आदमी ही है कि आदमियत से जुड़ता नहीं है। पत्थर से भी अधिक पथरीला हो गया है आदमी, अभी अभी यहीं कहीं था। महर्षि हरिवंश, अभी अभी यहीं कहीं था, कहीं खो गया है आदमी। उसी आदमियत की तलाश करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में हम आ गए हैं। और इसलिए इसकी सफलता, सार्थकता इसमें है कि हम अपने तई संकल्प लेकर के इसके लिए क्या कर सकते हैं। और इसलिए जो क्षितिज बनाया है इसका अभिनंदन करते हुए, क्षितिज तक प्रत्येक दिश में हम उठे नव प्राण भरने, नव सृजन की साधले हम उठे निर्माण करने। साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए, नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए। आज के इस अवसर पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।